आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपके मुगल काल से संबंधित हमने जो प्रारंभ की हुई श्रृंखला उसके अंतर्गत हमने आपके बाबर देख लिया, हुमायूं देख लिया है और अकबर देख लिया है और जहांगीर देख लिया है। अब उसी क्रम में आज जो हमारा नया जो टॉपिक रहने वाला है वो शाहजहां के काल को हम चर्चा करेंगे। शाहजहां के काल में क्या चीजें रही, किस प्रकार से शाहजहां का काल रहा चित्रकला के क्षेत्र में, किस प्रकार से शाहजहां ने उन्नति के शिखर को ये पहुंचा, और साथ ही हम देखेंगे कि इसके द्वारा क्या चीजें, किन चीजों पर सर्वाधिक रूप से फोकस किया गया था और इसके शासनकाल को किस क्षेत्र का स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है या उत्कृष्ट काल की संज्ञा इसके शासनकाल को दी गई है, उस पर हम जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के काल को, इसका काल कब से कब तक माना जाता है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए 1600। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, कहीं पर आपको 1628 से 1658 का समय दिया होगा और जो एक्चुअल जो सर्वाधिक रूप में जो दिया जाता है वो 5 फरवरी 1952 से ना 1552 से 1627 का ये शासन काल किसका रहा है, आपका शाहजहां के। अब हम शाहजहां के शासनकाल को देखेंगे किस प्रकार से इसमें तमाम चीजें रही, शासनकाल किस प्रकार से इसका रहा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। देखिए, जहां पर हम शाहजहां के समय की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपका बन जाता है कि शाहजहां का जो शासनकाल है वो कब से किस तिथि तक रहा। आपको मान लीजिए 1628 से 1658 दिया जाता है, 1552 से 1657 दिया जाता है, इसी प्रकार 1452 से 1400 कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब पता होगा एग्जैक्टली तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1592 से 1627 ईसा में इसका क्या हुआ, ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी। कभी तिथि भी पूछी जा सकती है कि 5 फरवरी 1552 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जब हम बात करते हैं कि शाहजहां के जन्म की हम बात करते हैं तो आपको बता दिया है कि 1592 में इसका जन्म हुआ। शाहजहां का शासन की अगर हम बात करते हैं उसका शासनकाल किस प्रकार का, तो आपको बता दो मुगल साम्राज्य का ये जो इसका शासनकाल रहा वो समृद्ध का काल का। कहने का मतलब है कि इसके समय में सभी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करी थी। आपको पता है चित्रकला के 5 जो तत्व हैं या कहें जो 5 कलाएं हैं, तो इस समय 5 कलाओं में बहुत शानदार वर्क हो रहा था। और एक जो कला है स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो इसके समय में जिस प्रकार से स्थापत्य कला ने एक नया मोड़ लिया या कहें नया आयाम की तरफ इसकी स्थापत्य कला जो पहुंची, तो आज कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अगर हम देखते हैं तो शाहजहां का जो समय को हम जो याद करते हैं तो वो स्थापत्य कला के रूप में ही हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो इससे पूर्व इसके जो पिताजी थे, अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का शासनकाल किस रूप में समृद्ध माना जाता है, तो कहीं ना कहीं चित्रकला के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में वो स्वर्ण काल को प्राप्त हुआ। आपको मैं बता दूं, हमने कहा कि देखिए अकबर हो गया, साथ ही आपका जहांगीर हो गया, साथ ही हमने शाहजहां की बात कर रहे हैं, शाहजहां की बात करें, दो ये 3 शासक थे मुगल काल। ये 3 शासकों के ही समय में मुगल काल उन्नति के शिखर पर पहुंची। समय प्रारंभ जो हुआ, चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो आपके अकबर के समय में यहाँ पर प्रारंभ हुआ। किस क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक है, प्रारंभ हुआ। और साथ ही अगर कहें जो समृद्धि को प्राप्त हुई या कहें चित्रकला ललित कलाओं के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट जो कार्य किया गया था वो आपके जहांगीर के समय में किया गया। और शाहजहां के समय में जो स्थापत्य जो कला थी वो आपने समृद्ध काल को प्राप्त हुई या स्वर्ण काल को ये प्राप्त हुई, ये याद रखिएगा। देखिए, जो शाहजहां का जो शासनकाल था उसमें जो मुगल साम्राज्य की ये समृद्धि का ये काल भी माना जाता है। बहुत ढेर सारे जो इतिहासकार हैं, हर इतिहासकार ने अपने तर्क या कहें अपने वितर्क इसमें दिए हैं, अपना अपना जो लेख है या उनकी जो द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, हर किसी ने अपनी थ्योरी दी। इस काल को जो
अगर हम बात करते हैं जो इतिहासकारों की, अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भैया शाहजहां का जो शासनकाल था वो बहुत महान क्या था, जो भवन निर्माणकर्ता के रूप में ये जानते हैं, या भवन निर्माण इसके समय में बहुत भव्य रहा, या कहें जिस प्रकार से आपको पता है शाहजहां द्वारा बहुत ढेर सारी इमारतों का निर्माण किया गया है। उसमें तो आपके जो सामने जो सर्वप्रथम जो इमारत आती है जिसे हम कहते हैं प्रेम का प्रतीक, जिसमें एक दूसरे के प्रति हमारे कितनी घनिष्ठता और उसके प्रति हम कितने समर्पित हैं, जो आज कहते हैं कि तो ताजमहल वो कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक के रूप में जिस प्रकार से इसने स्थापित किया था। देखिए अगर हम बात करते हैं जो शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां द्वारा, आपको बता दूं शाहजहां द्वारा जो क्या बोलते हैं इसका ताजमहल जो बनाया गया था, ताजमहल एक नहीं बनाए गए थे, उसमें 2 ताजमहल बनाने की उसने रणनीति ये बनाई थी। उसमें एक तो सफेद रंग का बनाया गया था, और जब उसको कारावास में जो डाल दिया था तो उसने जो सोचा था कि भैया यमुना नदी के तट पर ही उसकी जो परछाई पड़ेगी, वो परछाई को भी ताजमहल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैक रंग का या काले रंग का जो संगमरमर से दूसरा ताजमहल ये बनने का ये प्रस्ताव था। मगर क्या करें, उसका जो जिस प्रकार से उसके बेटे ने उसको राज सिंहासन के चक्कर में जो कारागार में डाल दिया, वो सपना उसका अधूरा रह गया। और जो हमें देखने को मिलता है जो संगमरमर का जो सफेद रंग का जो ताजमहल देखने को मिलता है, जो आज विश्व भर में 7 अजूबों में एक अपना स्थान रखता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसके समय में शानदार तरीके से वर्क कर रही थी। देखिए इसके शासनकाल की अगर हम बात करें, शाहजहां के शासनकाल में चाहे जनमानस से लेकर ऊपर जो शासन में या कहें जो सेना के जो सेनापति होते थे, अगर हम वहां तक की बात करें तो इसके शासनकाल में सभी चीज खुशहाली के रूप में बढ़ रहे थे। अगर हम कहें जैसे जो गरीबी उन्मूलन की बात करें, या फिर कृषि के क्षेत्र में कहें, या फिर सैनिकों के क्षेत्र में कहें, या जितने भी रोजगार के क्षेत्र में इसने बहुत ज्यादा अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी, आपके शाहजहां ने निभाई थी। इसके शासनकाल में इसका राज्य पूरी तरीके से खुशहाल था, इसीलिए इसके शासनकाल को समृद्ध काल कहा जाता है, जहां पर सभी लोग खुशी से मिलजुल कर ये रहते थे। तो ये वाला जो समय था वो हम क्या करते हैं, इस काल को देखते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें तो हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आप शाहजहां का शासनकाल को उग्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को उसने काम के प्रति जिस प्रकार से झोंका, और बहुत ताजमहल बनने में कहते हैं कि हजारों लाखों संख्या में लोगों की शहादत हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम ड्राइंग के स्टूडेंट जो हैं, हम देखते हैं शाहजहां अगर मुगल काल को देखते हैं तो मुगल काल का हम एक ऐसा पक्ष की हम चर्चा करते हैं जहां पर चित्रों के संबंध में, जो हम कलाओं के संबंध में हम उनकी क्या देखते हैं, क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया गया है, हम उन पर चर्चा करते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री अगर आप देखते हो, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखते हो, तो कहीं ना कहीं हमें मुगलों से कहीं ना कहीं एक घृणा जैसे होती है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने अत्याचार, जिस प्रकार से भारत में शोषण उनके द्वारा किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो पहलू हम नहीं देखते। हम इतिहास के पहलू में, अगर ड्राइंग और इतिहास में फिर फर्क ही क्या रह जाता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो लोग समझते हैं, अन्य टीचर समझते हैं कि भैया आप तो हिस्ट्री का आपका टॉपिक है। भैया हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हम हिस्ट्री के अंदर उन चीजों को खोज रहे हैं जहां पर चित्रकला के क्षेत्र में विकास हुआ, चित्रकला जिस प्रकार से पनपी। अगर हम देखें हर चीज में आर्ट छिपी हुई है। शाहजहां की अगर हम बात करते हैं, शाहजहां मुगल कालीन साहित्य के क्षेत्र में कहें, संस्कृत के क्षेत्र में, इसमें विकास के कार्य बहुत ज्यादा उन्नति में हुए। देखिए ये जो शाहजहां का अगर हम काल की बात करते हैं तो यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ, संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत ढेर सारा विकास हुआ। अगर कहें ये वाला जो क्षेत्र था, चाहे इतिहास के क्षेत्र में कहें या फिर संस्कृति के क्षेत्र में कहें या फिर उसके विकास के दायरे के कहें, तो ये सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र में पहुंचा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसके शासन काल में जिस प्रकार से भवन निर्माण हुआ, चित्रकला के क्षेत्र में कार्य हुए, संगीत के क्षेत्र में हुआ, अगर हम कहें साहित्य के लिए। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए चित्रकला के क्षेत्र में हुआ, संगीत के क्षेत्र में हुआ, और साथ ही भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य हुआ, और साहित्य के क्षेत्र में हुआ, और साथ ही अगर हम कहें संस्कृति के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या हुआ था, आपके इसके शासनकाल में उन्नति हुई थी। ये उन्नति के शिखर पर कहीं ना कहीं ये काल इसका रहा। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें या चित्रकला के क्षेत्र में भी देखें, तो कहीं ना कहीं ये जो समय था इसका बहुत ही सुखद ये समय रहा। अगर हम देखें शाहजहां के दरबार की अगर हम बात करते हैं बच्चों,
वहां पर दरबार में जिस प्रकार से कवियों की बात करते हैं और साथ ही जो लेखक होते थे और जो दार्शनिक के रूप में और जो शिल्पकारी करते हैं ना, जो शिल्पी होते हैं, और उनकी और साथ ही जो चित्रकार होते हैं, उन चित्रकारों के साथ संगीतज्ञों का भी क्या था, अहम महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर लिया कहें उनके रूप में भी ये विद्यमान थी। देखिए इसके क्षेत्र में ऐसा पहला सम्राट देखोगे जहां पर इन तमाम लोगों का ताना बाना बुनते हुए एक ऐसा क्षेत्र को निर्मित करने का प्रयास किया गया था शाहजहां द्वारा। जहां हम बात करते हैं कि भैया शाहजहां के समय में किस प्रकार से लेखकों की यहाँ पर महत्ता रही, लेखकों को किस प्रकार से दर्जा दिया गया, जो आपके दार्शनिक थे, दार्शनिकों की भी बात करते हैं, जो शिल्पी थे, जो शिल्प जो चीजों को निर्मित करते थे, चाहे आप मूर्ति निर्माण की बात करें, जो शिल्पी थे जो एक नए आर्ट फॉर्म को पैदा करते थे, वो शिल्प कलाकारों की बात करें, या फिर जो जितने भी चित्रकार थे जिसने जो ताजमहल के अंदर जो इन चीजों को निर्मित किया, जो चीजें उकेरी गई थी, जो शिल्पी का कार्य होता है भवन को निर्मित करना, और कलाकारों का काम क्या होता है उसमें एक ज्ञान फूंकना। और जहां तक हम कहें तो इसके दरबार में जो संगीतज्ञ थे, जो संगीत इत्यादि जो नृत्य करते थे, उनको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान या कहें ये रूप में ये विद्यमान था। अगर हम वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में अगर देखें इसके समृद्धि का जो कारण रहा उसका अगर हम बात करें, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वास्तुकला और चित्रकला की समृद्धि के कारण हम कह रहे हैं कि इसका जो शासन काल था वो चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र के अंतर्गत जो स्वर्ण काल की संज्ञा में। देखिए हमने कहा एक तो चित्रकला था और साथ ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये जो इसका जो काल रहा, ये स्वर्ण काल को क्या हुआ था, काल को ये क्या हुआ, प्राप्त हुआ था, ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं उत्कृष्ट काल को प्राप्त हुआ। अब हम जहांगीर के शासन काल के थोड़ा सा ही हम पूर्व में थोड़ा सा ले जा रहा हूं। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो ये ललित कला के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में क्या था, ये उन्नति के शिखर पर पहुंची थी, ठीक है। चाहे इसके क्षेत्र में अगर हम बात करें, जैसे जहांगीर के शासनकाल में हमने कहा कि भैया किस प्रकार से ये पशु पक्षी प्रेमी ये था, किस प्रकार से कला का ये प्रेमी था, कितना ज्यादा पारखी ये व्यक्ति था कि भैया हमने कल ये भी जिक्र किया था, जब जहांगीर किसी चित्र को चित्रांकन करवाता था, अगर मान लीजिए उस पेंटिंग में अगर 10 जनों ने भी अपने तरीके से उसको बनाया है, किसी ने उसके हाथ बनाया, किसी ने उसके गाल बना के, उसके पैर हाथ या उसके प्राकृतिक दृश्य का अंकन किया है, तो ये इतना ज्यादा पारखी था तो ये बता देता था कि भैया अगर पहाड़ किसी ने बना के, किसी ने उसके हाथ बना के, किसी ने उसके पैर बना के, तो उसका भी अंकन बता देता था कि उसको इतना निपुण था कि वो किसका ब्रश किस प्रकार से चलता है, कौन सा कलाकार कितनी तरीके से अपनी कलाओं को निर्मित करता है। तो इसके पास इतनी ज्यादा क्या थी, समृद्धि या कहें इतनी ज्यादा उसके बाद कला के क्षेत्र में पारखी माना जाता था। उसी प्रकार से जो शाहजहां था, शाहजहां का शासन काल तो अपने आप में स्वर्ण काल की संज्ञा को ये प्राप्त हुआ। देखिए एक चीज और बता देता हूं, जो अभी नए जुड़े हैं, ठीक है, जो रुड़की से जुड़ी है बेटा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मुगल काल, ठीक है, मुगल काल या पूरी या शैली की बात करता हूं, ये जो प्रारंभ हुआ, जो ये मुगल काल जो प्रारंभ हुआ, मुगल काल प्रारंभ हुआ बाबर के समय में, बाबर के समय में हुआ। आरती बताइए, यहां पर हम कहते हैं, बताइए आरती जल्दी। और वो किया था मुगल काल, औरंगजेब के समय में क्या हुआ, इसका अंत हुआ, पतन हो अंत या पतन कह सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि मुगल काल का जो प्रारंभ हुआ मुगलों के साथ हुआ और उसका अंत भी मुगलों के साथ इसका समापन हुआ। उसके बाद आप मुगल कला के क्षेत्र में का मुगलों का इतिहास उसके बाद कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो अंत हुआ तो ये इसी अंत में जिस प्रकार से अगर हम बात करें, देखिए कितने शासक थे टोटल मुगल काल में, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। बाबर हो गया, जो शासक बाबर, हाँ हुमायूं हो गया सर, हाँ जहांगीर और शाहजहां, और देखिए कितने थे, 1 2 3 4 5 6 टोटल मुगल काल में कितने शासक रहे, जिन्होंने टोटल 6 शासक रहे। अब 6 शासकों के अगर हम कार्यकाल को देखें तो उसमें 3 जो अगर शासकों को देखते हैं, अगर ये 3 शासक अगर चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो आज चित्रकला के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, चाहे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं मुगलों का हमें
क्या अगर ऋणी अगर हम कहें तो हम कहीं ना कहीं मुगलों के ऋणी हैं कि उन्होंने इस प्रकार के आर्ट, जिस प्रकार से चाइना से हमने कहा कि मंगोलों किस प्रकार से वहां से चाइना से आप ईरान में लाए, ईरान से भारत में लाए, फिर भारत में यूरोपीय शैली के साथ साथ भारतीय शैली के साथ किस प्रकार से मिश्रण रहा। कुछ टाइम में आपके ईरानी शैली में और यूरोपीय शैली में का मिश्रण देखने को मिला। धीरे धीरे अकबर के समय, अगर जहांगीर के समय का शासनकाल देखो तो जहांगीर के शासनकाल में किसी भी प्रकार का यूरोपीय प्रभाव उनके चित्रों में दिखाई नहीं दिया, ना ही ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिला। वो स्वतंत्र रूप से किस शैली पे रहे, भारतीय शैली का उसमें तत्वों का उसमें समावेश देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम जहांगीर के शासनकाल में देखें तो कहीं ना कहीं फारस का भी उसमें योगदान देखने को मिलता है। और जो फारस के जो मूर्तिकार या जो अगर स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी योगदान, तो कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भैया जो मैंने आपको कहा कि इसके शासनकाल में किस प्रकार से ये स्वर्ण काल को प्राप्त हुई, जहां अगर मैं कहूँ शाहजहां के दरबार में किस शान शौकत, देखिए इसके दरबार में क्या था, जिस प्रकार से शान शौकत के साथ साथ उसके द्वारा जो निर्मित भवन थे, और वो भवन जो बनते थे वो बहुत ज्यादा भव्य भवन बनते थे। और राजप्रसाद उसके द्वारा शासनकाल का, ये अगर हम बात करें, ये गौरवपूर्ण, अगर हम गौरवपूर्ण, अगर कोई ऐसे शब्द होते हैं ना जो बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत ज्यादा उसके श्रेष्ठता को ले जाते हैं, या कहें उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो जो शब्द आते हैं तो वो शब्द भी शायद शाहजहां के शासनकाल में कम पड़ जाते हैं। तो इसका जो शासनकाल था अत्यंत गौरवपूर्ण ये शासनकाल रहा, ऐश्वर्यशील ये रहा इसका शासनकाल। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ज्यादा शानदार शासनकाल रहा। और शाहजहां द्वारा अगर मैं बात करूं, ये बताइए शाहजहां द्वारा जो निर्मित की गई थी दिल्ली का जो लाल किला, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, आपके शाहजहां द्वारा ही निर्मित किया गया था। और दीवाने ए आम की अगर हम बात करें, दिल्ली की जो जामा मस्जिद, जिसे हम आगरा का दुर्ग की मोती महल की बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, और लाहौर में और अजमेर में जिस प्रकार से कलाकृतियों को राज प्रदत्त करके उनको जो बनाया गया, वो शानदार तरीके से इसके द्वारा बनाया गया। देखिए याद रखिएगा, लाल किले का जो निर्माण जो करवाया गया था, जिस प्रकार से निर्मित किया गया था, इसके शासनकाल में लाल किला जो निर्मित हुआ, आज जो जहां पर हमारे प्रधानमंत्री चाहे 26 जनवरी की बात करें या 15 अगस्त की बात करें, जिस प्रकार से संपूर्ण देश को संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं वो मुगलों की ही देन है कि जो आज एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो हमारे समक्ष है। कहीं ना कहीं अगर ताजमहल की अगर हम बात करें तो ताजमहल भी हमारे उन गिने चुने संपूर्ण पृथ्वी में जो अपनी छाप इसने छोड़ी है, जो अगर हम कहें 7 आश्चर्यों में से आश्चर्य, ऐसा जो पीस है दुनिया भर में कहीं नहीं है। और दीवाने ए आम अगर हम बात करें, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, जो आपके 1500 से 16वीं शताब्दी के मध्य जो बना था, तो उसकी बात करते हैं। और साथ ही आगे आगरा का जो दुर्ग मोती महल है, मोती मस्जिद है, उसकी भी चर्चा इसके द्वारा की जा गई है, उसके द्वारा बनाया गया। और ताजमहल तो आपको पता है लाहौर में, साथ ही अजमेर में किस प्रकार से चीजों को निर्मित किया गया है। ठीक है, इतना आप सभी की समझ में आ गया होगा, बताइए। रुड़की से जो बच्ची जुड़ी है, बेटा आपका आ रहा है, बताइए बेटा। हाँ जी सर, आ रहा है। नाम क्या है आपका? मुझे आपका नाम बता नहीं, यहाँ पर बहुत नाम बहुत ही दूर है ना स्क्रीन, तो आपका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा। क्या है सर? शर्मिष्ठा। विष्टा है, शिष्टा, जो भी है। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनना। देखिए क्या होता है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने डीपली, अगर ध्यानपूर्वक किसी चीज को स्मरण कर लिया और जो चीजें महत्वपूर्ण लग रही उनको आप लिख सकती हैं, तो अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर सुन लिया तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, कभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर कंफ्यूज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे साहित्य के, साहित्य में किस प्रकार से चीजें रही। अगर हम साहित्य के काल को अगर देखें तो पाठशाला शाहनामा करके, पाठशाला शाहनामा, देखिए एक आता है, याद लिख लीजिए, पाठशाला शाहनामा, ये एक है। ये इनायत खान के जो शासन, जो शाहजहांनामा का जो अमीन था ना, उसके द्वारा एक पदनामा करके मुगल साहित्य में एक इस ग्रंथ को लिखा गया। अगर कहें शाहनामा जो लिखा गया साहित्य के क्षेत्र में एक लिखा हुआ ये ग्रंथ है, जिस क्या बोलते हैं शाहजहां का, ठीक है। और
याद रखिए कि इसके समय में औलिया करके और साथ ही शक्लिन उल औलिया ग्रंथ, एक कुछ इस प्रकार से ग्रंथों को उसने चित्रित किया गया, उसमें ये बनाए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए जहां हम शाहजहां के बारे में बात करते हैं, जहां इसके संगीत के क्षेत्र में किस प्रकार से शौकीन था, संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये रुचि रखता था, और सप्ताह में क्या करता था, एक दिन तो ये संगीत का कार्यक्रम क्या करता था, आयोजित करता था, संगीत का लुत्फ उठाता था। संगीत के क्षेत्र में भी इसने अग्रणी योगदान दिया। और चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहां क्या था, चित्रकला में ज्यादा रुचि नहीं रखता था, याद रखिएगा। कार्य हुआ मगर ये रुचि नहीं रखता था। जिस प्रकार से चित्रकला ललित कला के क्षेत्र में जहांगीर ने रुचि दिखाई थी, इसने आपके चित्रकला के क्षेत्र में रुचि नहीं दिखाई। तो इसने सिर्फ स्थापत्य कला के क्षेत्र में भवन निर्माण, इसके समय में स्वार्थिक रूप में भवनों का निर्माण, भव्य आलीशान भवनों का निर्माण हुआ, चित्रकला के क्षेत्र में नहीं हुआ। और उसने चित्रकारों को, इसने क्या करा, इसने चित्रकारों को ना तो उस समय संरक्षण दिया और ना ही जो चित्रकला को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए शाहजहां ऐसा कौन सा शासक था जिसने चित्रकला को संरक्षण नहीं दिया और ना ही चित्रकारों को अपने आश्रय के अंतर्गत रखा, या कहें उनको किसी प्रकार का इनाम नहीं दिया, प्रोत्साहन नहीं दिया। वो शासक कौन था, कभी क्वेश्चन बनेगा। वो शासक आपका शाहजहां था। शाहजहां ने बिल्कुल भी चित्रकला के क्षेत्र में रुचि नहीं दिखाई। जो चित्रकार थे उनका हौसला अफजाई नहीं किया और उनको किसी प्रकार के, उनको अपने संरक्षण में नहीं रखा। हाँ, छोटी मोटी जो चीजें होती थी उस क्षेत्र में ये कुछ ना कुछ किया करता था, मगर इसके द्वारा जो शाहजहां द्वारा जो जिस प्रकार से भवन निर्माण किया जाता, ये इसका मेन उद्देश्य जो भवन निर्माणों का ये था। अगर मैं बात कहूं कि जो शाहजहां था, शाहजहां क्या था, एक महान क्या था, वास्तु कला का जो पारखी के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके शासनकाल में जिस प्रकार से वास्तुकला पनपी और जो वास्तुकला के क्षेत्र में इसने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई, तो ये सारथी था। और अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें बच्चों, तो भवन निर्माण के नाम से ये प्रसिद्ध रहा। भवन निर्माणकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कभी क्वेश्चन बनता है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल काल के अंतर्गत कौन भवन निर्माणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शाहजहां है जो भवन निर्माता